नमस्कार, वंदे मातरम। अब हिंदू अपने ही भारत देश में विस्थापितों जैसा जीवन जीने को विवश है, या फिर यूं कहें कि दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रह गया है। आखिर कब तक गंगा यमुना तहजीब के तहत धर्म निरपेक्षता में, भाईचारे में चारा बनकर रह गया है यह हिंदू समाज। आज की खबर है कि मुंगेर में दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के लिए जा रहे भक्तजन पे पुलिस द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें अभी तक एक की मौत की पुष्टि की गई है और 27 लोग घायल भी हो गए हैं। भक्त विसर्जन के लिए जा रहे थे और गोलियां चल जाती है, वह भी पुलिस द्वारा। और गोली और लाठी डंडे के बरसाने के दौरान एक 22 वर्षीय युवक की खोपड़ी आधी फटकर बाहर आ जाती है, दिमाग भी बाहर निकल जाता है। किसने ऑर्डर दिया फायरिंग का? क्यों ऑर्डर दिया फायरिंग का? क्यों शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन नहीं हुआ? यदि यह काम लॉ एंड ऑर्डर का था तो प्रशासन ने इसका इंतजाम क्यों नहीं किया? जबकि चुनाव के वक्त अतिरिक्त व्यवस्था होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था। जांच तो होगी और होनी भी चाहिए, और हो सकता है आयोग बना दिए जाए, कमीशन बना दिए जाएं। लेकिन कब तक, ऐसा कब तक चलेगा? सरकार बदलती है, प्रशासन बदलता है, लेकिन अत्याचार खत्म नहीं होता। एक बेगुनाह की जान चली जाती है, जान चली गई है। वह इकलौता था अपने परिवार में। जवाबदेही किसकी है? कौन जवाबदेह है इसका? इसकी भरपाई कौन करेगा? क्यों जब हिंदू समाज, हिंदू जत्था जा रहा था विसर्जन के लिए, तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है? क्यों इतना आसान है हिंदुओं पर गोली चलाना, हिंदुओं पे डंडे बरसाना? क्यों इतना आसान है भारत में संतों की हत्या हो जाना, चाहे वो पालघर में हत्या की गई हो, या फिर चंडीगढ़ में हत्या की गई हो, या फिर मेरठ में हत्या की गई हो, या फिर कमलेश तिवारी जी की पिछले साल हत्या की गई हो, या फिर प्रकाश बंधु बंगाल में हत्या कर दी गई हो, या फिर कुछ उड़ीसा में भी हत्या हुई है और कुछ मध्य प्रदेश में भी हुई है। जहां पर पुलिस का संदेह है, संदेह के दायरे में है, वहां पर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मान्य नहीं हो सकता और हो भी नहीं सकता सही तरीके से। इसलिए जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए, और जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन ही होनी चाहिए। सस्पेंड करने की नौटंकी ना करे सरकार, प्रशासन। ऐसी नौटंकियां जनता देख के तंग आ चुकी है, अजीज हो गई है। गलती किसकी है यह भी विचारणीय है, यह देखना पड़ेगा। गलती उन लोगों की है जो हिंदू थे, गलती उनकी है जो दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के लिए जा रहे थे, गलती उनकी है जो सरकार को अपना आश्रय समझकर उनके भरोसे बैठे हुए थे कि ये हमारी आस्था का सम्मान करेंगे, रक्षा करेंगे। जालियांवाला बाग कांड याद आता है सन 1919 का, जब जनरल डायर ने खुले मैदान पर लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। तो यह जो मुंगेर की एसपी है लिपि सिंह, वह आज का महिला स्वरूप में जनरल डायर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लोग दुर्गा मूर्ति जो है उससे चिपक करके डंडों से जो वर्षा हो रहे थे डंडों के, उससे बचने के लिए मूर्ति से चिपक रहे थे, लेकिन पुलिस वालों की डंडा बरसने की जो रफ्तार थी वो कम नहीं हो रही थी। इस पूरी घटना में गलती किसकी है?
क्या लालू के खानदान में गलती है या फिर राहुल गांधी जो बंटी बबली का तमगा दिया गया है सोशल मीडिया पे उसकी गलती है? यहाँ पे इतनी निर्ममता से जो पिटाई की गई है यह तो बड़ा ही बेशर्म शर्मसार कर देने वाली हरकत है हिंदुओं के देश में, हिंदू समाज के ऊपर। भारतीय राजनीति में हिंदू किस तरह से उपेक्षित हो गया है उसका यह जीता जागता उदाहरण है ये मुंगेर की दुर्गा विसर्जन गोलीकांड। कहने का मतलब कि हिंदुओं की भावनाएं की कोई जगह नहीं है इस गंगा यमुना तहजीब जहां धर्मनिरपेक्ष का बोलबाला में हिंदू चारा बनकर रह गया है। एसपी लिपि सिंह का कहना है कि बदमाशों ने गोलियां चलाई है, तो अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किए हैं? लगभग 20 घंटे होने चले हैं अब तक। रैली में तो हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत मिल गई, लेकिन विसर्जन में जहां मुश्किल से 50 लोग मूर्ति के साथ थे उस पर कोविड अप्लाई कर रहे हो, कोविड गाइडलाइन अप्लाई करते हो। रैली में कोविड गाइडलाइन अप्लाई नहीं होता है। वहां गोली चल जाती है जहां पे 40-50 लोग हैं मूर्ति के साथ जो विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, और फिर डंडे भी बरसाए जाते हैं। ये हिम्मत तुम्हारी मुहर्रम और ईद पे नहीं दिखती है, ये हिम्मत तुम्हारी शुक्रवार की नमाज पे गोले डंडे चलाने की नहीं दिखती है। मान भी लिया जाए कि स्थिति ठीक नहीं थी, थोड़े देर के लिए मान लिया जाए कि उपद्रवी थे और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तो गोली चलाने के अलावा भी और विकल्प थे। यदि आतंकियों जो कश्मीर में हैं वहां पे वाटर कैनल और पैलेट गन चलाए जा सकते हैं, तो जो भक्त हैं दुर्गा के उस पर गोलियां चलाई जा रही हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं। ऑप्शन तो थे वाटर कैनल के, पैलेट गन के भी ऑप्शन थे, तो फिर गोलियां क्यों चलाई गई? 10, 20, 50 की भीड़ पे गोलियां क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसी क्या आफत आ गई अचानक? तब तो मुस्लिम का जो तुष्टिकरण का जो दौर था मुलायम सिंह यादव द्वारा, जब कार सेवकों पे गोलियां बरसाई गई, एक एक कार सेवकों पे 7-7 बुलेट दागे गए, क्या वो आतंकी थे? तो आज दुर्गा विसर्जन में जो फायरिंग हुए हैं, लाठियां जो बरसाई गई हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है जो मुलायम सिंह का जो दौर था। मधुबनी में तो तबलीगी जमात को पकड़ने गए थे तो वहां मस्जिदों से पत्थर मार मार के भगाए गए थे इन पुलिस वालों को, बिहार की पुलिस को। तो वहां पर तो आप इस तरह की कार्रवाइयां नहीं करा था आपने, वहां से तो आप भाग निकले थे। तो ये हिम्मत हिंदू समाज पे ही क्यों आती है आपकी? यह हिम्मत हिंदू आस्था पे ही क्यों दिख जाती है आपकी? क्या धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो साइन किया गया है वो हिंदुओं द्वारा ही सिर्फ किया गया है, जिसमें भाईचारे में चारा हिंदू ही बनता जा रहा है अभी तक? जहां 50 लोग हैं वहां पे आपकी गोलियां चल जाती है, लाठियां चल जाती है। यह विचार करने योग्य प्रश्न है। अब समय आ गया है कि हिंदू अब समय न ले, बिना समय लिए इस चिंतन मनन करे और अपनी आत्मरक्षा का जिम्मेवारी स्वयं ले, क्योंकि न तो अब उसकी अपना देश रहा, न उसका संविधान रहा, न उसकी सरकार रही है, न शासन प्रशासन है उसके पक्ष में। तो हिंदू जाए तो जाए कहाँ? नमस्कार।